मास्टर क्या है? स्लाइड मास्टर आप समझो तो दो नीचे के ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। दूसरा कौन सा है? नोट्स मास्टर। और तीसरा हैंड आउट। हैंड आउट पे थोड़ा ज्यादा बात करेंगे हम। अब मैं कहूं कि आप थोड़ा पीछे चले जाइए, 20-25 दिन, एक आध 1.5 महीना पीछे चले जाइए और बताइए एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा विकल्प था जो एक क्लिक से संपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की सुविधा देता था? एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा विकल्प था जो एक क्लिक से संपूर्ण डॉक्यूमेंट को क्या करता था? फॉर्मेट कर देता था। स्टाइल भी था, इसके अलावा थीम्स। याद है हम बहुत सारा पावर एमएस वर्ड में डाटा लिखे थे और हमें उसकी फॉर्मेटिंग एक ही तरह करना है, तो हम क्या करते थे? सीधे जाके व्यू टैब में थीम्स पे, डिजाइन टैब में थीम्स पे क्लिक कर देते थे। बहुत सारी थीम्स आती थी, जैसी थीम्स हमको चाहिए, जैसी स्टाइल हमको चाहिए। थीम्स स्टाइल दोनों सेम चीजें हैं। क्लिक करते थे, हमारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या हो जाता था? फॉर्मेट हो जाता। सेम पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का काम है। स्लाइड मास्टर का क्या काम हुआ? जब आप स्लाइड मास्टर के तहत प्रेजेंटेशन का निर्माण करोगे, तब आप स्लाइड मास्टर में जो बदलाव करोगे, जो फॉर्मेटिंग कर दोगे, वो समस्त स्लाइडों में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आपको अलग अलग स्लाइडों में फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग की बात हो रही है, ट्रांजिशन एनिमेशन फॉर्मेटिंग में नहीं आता। क्या आप सोचो कि आप सर आज बता दिए हैं कि 50 स्लाइड हम बनाए हैं और मास्टर स्लाइड पे गए और उसकी में एनिमेशन और ट्रांजिशन डाल दिए तो 50 में सेट हो जाएगी? नहीं, हम क्या है की बात कर रहे हैं? सिर्फ फॉर्मेटिंग। तो बताइए स्लाइड मास्टर। अच्छा हाँ, परिभाषा जानने से पहले एक और पढ़ लो। आपको जब स्लाइड मास्टर का निर्माण करना है, तब आप पावर पॉइंट में अनेक स्लाइड पहले से बना के नहीं रखोगे कि जाओ आप 4-5 स्लाइड बनाओ और पहले नंबर स्लाइड को क्या करो? मास्टर। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आप पावर पॉइंट खोलोगे, पहली स्लाइड ऑटोमेटिक बनी रहती है, नहीं रहती है कि स्लाइड तो रहती है। उसके बाद आप कहां चले जाओगे? सीधे व्यू टैब में चले जाओगे और एक मास्टर करके ग्रुप मिलेगा व्यू के जस्ट बगल में। जहां व्यू अभी नॉर्मल व्यू वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसके जस्ट बगल में स्लाइड मास्टर करके होगा, उस पे जाओगे और स्लाइड मास्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे कि हमारे नेविगेशन पेन में अनेक स्लाइड मिल गई। बहुत सारी स्लाइड ऑटोमेटिक बन के आ गई। 50, 100, 200 जितनी करोगे स्क्रॉल आती रहेंगी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो पहली स्लाइड है ना, पहली स्लाइड, ये कौन सी स्लाइड है? मास्टर स्लाइड है। मास्टर का मतलब मुख्य, प्रमुख। आप इनमें सब में एंट्री कर लीजिए, जो जो एंट्री करना है, जो जो बनाना है सब बना लीजिए। अब आपको मान लीजिए फॉर्मेटिंग करने की बात आई, हमको फॉर्मेट करना है, तो क्या करोगे आप? अलग अलग करना चाहते तो क्लिक करो, अलग अलग कर लो फॉर्मेट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम एक में फॉर्मेट करें और, तो क्या करोगे? स्लाइड मास्टर पे क्लिक करोगे, ये हमारी स्क्रीन पे इधर साइड आ जाएगी। आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करोगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, जो भी बदलाव करोगे, किस में बदलाव कर रहे हैं? पहली स्लाइड में। आप देखोगे कि जो भी फॉर्मेटिंग इसमें की गई, समस्त स्लाइडों में ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गई। ऐसी स्लाइड को क्या कहा गया? मास्टर। परिभाषा में बताइए। स्लाइड मास्टर हमारे पावर पॉइंट का एक ऐसा स्लाइड होता है जो समस्त स्लाइडों को ऑटोमेटिक तरीके से फॉर्मेट करने में हमारी हेल्प करता है। सर, जब कभी भी हम लंबे प्रोजेक्ट या लंबे प्रेजेंटेशंस के साथ काम करना चाहते हैं, तब हम उस दरमियान स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस का निर्माण करें तो ये सहज होगा। क्योंकि सर, जब हम कभी ये चाहते हैं कि हम समस्त स्लाइडों की फॉर्मेटिंग एक जैसी रखें, तो हम स्लाइड मास्टर का निर्माण करेंगे और स्लाइड मास्टर में जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो समस्त स्लाइडों में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? फॉर्मेटिंग के तहत लग जाएगी। सर, ये हमारे स्लाइड का, ये हमारे पावर पॉइंट का प्रमुख स्लाइड कहलाता है, जिसका नाम स्लाइड मास्टर होता है। इसमें किए गए समस्त फॉर्मेटिंग हमारे पावर पॉइंट में उपस्थित जितनी भी स्लाइडें हैं सब में ऑटोमेटिक हो जाती है। बस करना क्या है?
सर्वप्रथम स्लाइड पावर पॉइंट को खोलेंगे और दूसरे नंबर में बताइए व्यू टैब में जाएंगे, मास्टर ग्रुप के अंतर्गत स्लाइड मास्टर ग्रुप के अंतर्गत स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे अनेकों अनेक स्लाइडें बन के आ जाती हैं, लेकिन उसमें जो पहली नंबर की स्लाइड है वो कौन सी कहलाएगी? स्लाइड मास्टर कहलाएगी। हम इसमें एंट्री करते हैं और इस पे जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो सारी स्लाइडों में ऑटोमेटिक हो जाती है। इस प्रकार से सर हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके अपनी समस्त स्लाइडों की फॉर्मेटिंग को एक क्लिक से कर सकते हैं। अब मान लो फिर से आपको नॉर्मल स्लाइड में आना है, स्लाइड मास्टर के तरीके से काम नहीं करना है, तो फिर से व्यू टैब में जाना और नॉर्मल स्लाइड पे क्लिक कर देना। दूसरा नंबर आता है, आप देख सकते हो क्या आया? स्लाइड नोट्स। इसमें किसमें बदलाव हुआ था? स्लाइड मास्टर नोट्स की नोट्स मास्टर क्या है? नोट्स मास्टर, ठीक है, नोट्स मास्टर। अब आप ये बताओ, इसमें जब स्लाइड 1 से कितनी बन गई? मान लीजिए 50 आपने बना ली, इस पे क्लिक किए, समस्त फॉर्मेटिंग इसमें लग गई सबों में। अब आप प्रत्येक स्लाइड की क्या बनाए हो? नोट्स बनाए हो। जरूरत पड़ेगी तो बनोगे करोगे कि अब ये पढ़े हो आप, हर एक स्लाइडों में नोट्स बनाए हो, तो इससे क्या होगा? स्लाइड के डाटा फॉर्मेट होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम एक क्लिक से, या हम चाहते हैं कि मास्टर वाली स्लाइड में जो नोट्स बनाए हैं उस पे जो फॉर्मेटिंग करें वो समस्त स्लाइडों की नोट्स में ऑटोमेटिक फॉर्मेट लग जाए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? नोट्स मास्टर का करेंगे। इसमें स्लाइड की फॉर्मेटिंग होती है और इसमें नोट्स की फॉर्मेटिंग होती है। करोगे मास्टर वाली स्लाइड में फॉर्मेटिंग नोट्स में, और बदलाव सम में होगा। फॉर्मेटिंग तो समझते ही हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या जो भी चीजें। और तीसरा नंबर आता है, हटा दें क्या? बन जाएगा। नोट्स मास्टर का प्रयोग करने के लिए क्या करोगे? पहले स्लाइड मास्टर बना लेना और उसके बाद नोट्स मास्टर के लिए क्या करना है? प्रत्येक में नोट्स में एंट्री कर लेना, जो जो करना प्रत्येक स्लाइडों में, और मास्टर वाली स्लाइड पे चले जाना, उसके नोट्स पे चले जाना और उस पे जो डाटा लिखा है उसको सेलेक्ट करके यथाउचित तरीके से फॉर्मेट करना। आप देखोगे कि नीचे वाले स्लाइड में जो भी नोट्स बनाए थे उसको वो भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? फॉर्मेट हो बन जाएगा। 2-2 नंबर का यहाँ से भी आया करता कभी कभी। स्लाइड मास्टर क्या है? नोट्स मास्टर क्या है? और हैंड आउट मास्टर क्या है? मिला क्या? अगला टॉपिक है हैंड आउट मास्टर है। अब मैं कहूं भैया हैंड आउट क्या होता है? स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को लिखने के लिए दिया गया स्थान, दिया गया प्लेस, बनाया गया टेक्स्ट बॉक्स क्या कहलाता है? हैंड आउट कहलाता है। पीछे भी हमने बताया है, हमारे स्लाइड में जिस भी एरिया से हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे हैंड आउट के नाम से भी जाना जाता है, टेक्स्ट बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लेस होल्डर के नाम से भी जाना जाता है। आप अपने तरीके से, लेकिन एक्चुअल में हैंड आउट के नाम से ही जाना जाएगा। पावर पॉइंट में जब कभी बात आती कि हैंड आउट क्या है, तो एक्चुअल में ये बॉक्सेस हैं, लेकिन हम अपने तरीके से कह रहे हैं कि आप इसे हैंड आउट भी बोलो, आप इसे टेक्स्ट बॉक्स भी बोलो, आप इसे प्लेस होल्डर भी बोल सकते हो। अब अगर आपको मान लीजिए पावर पॉइंट के डाटा को क्या करना है? प्रिंट करना है। वैसे पावर पॉइंट में लिखा गया डाटा प्रिंट नहीं होता, क्या होता है? स्क्रीन पे शो होता है। कि प्रिंट भी होगा? 100 स्लाइडें, 100 प्रेजेंटेशंस आप बनाओगे तो 95 प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शो होंगे, लेकिन 5 प्रेजेंटेशंस कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि प्रिंट भी निकालनी पड़े। तो क्या आप ऐसा प्रिंट निकालोगे A4 साइज में इतना, फिर अगले पेज में इतना, फिर अगले पेज में इतना, ऐसा निकालोगे? खुद सोचो। आपको अगर प्रिंट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या ऐसे निकालते चले जाओगे? कोई बताए? हाँ, ये 1 स्लाइड हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ऐसा नहीं। ऐसे अगर आप निकालोगे
तो बताओ इसमें एक लाइन लिखा, इसमें एक लाइन लिखा, इसमें एक लाइन, इसमें मान लो एक दो लाइन ज्यादा है। अब प्रिंट करोगे एक लाइन ये एक लाइन ये, बाकी पेज तो फालतू जा रहा है ना। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा दिखाने का काम है। स्क्रीन पे ऐसा आप दिखाओगे, लेकिन जब कभी प्रिंट निकालोगे तो ऐसे नहीं निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए आपको एक पेज में, मान लीजिए ये A4 साइज का पेपर है, तो एक पेज में कम से कम 1 2 4 6 इतने प्लेस होल्डर डालने होंगे। कम से कम इतने प्लेस होल्डर आप डालो। कितने स्लाइडों का है ये? 3 स्लाइडों का डाटा ये लेके आ रहा है। अभी तो आप पढ़ने जस्ट वाले परिभाषा पढ़ेंगे तो बताएंगे 1 से लेके 9 तक की संख्या में ये हो सकते हैं। 3 3 और 3 9 तक की संख्या में आप एक A4 साइज के डाटा में, A4 साइज के पेज में 9 प्लेस होल्डर का डाटा प्रिंट कर सकते हो, जो समथिंग 4 या 5 स्लाइडों का डाटा हो सकता है। अब आप 20 स्लाइड बनाए हो, 3 से 4 पेजों में सारे आप डाटा को क्या कर सकते हो, प्रिंट करके रख सकते हो। हाँ, अब आपके पास पेज पर्याप्त है, आपके पास पेजों की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, तो आप ऐसा भी निकाल के रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक्चुअल में निकालना ऐसा चाहिए। तो आपको अगर ऐसा देखना हो कि सर हम अपने एक पेज में कितने प्लेस होल्डरों को प्रिंट करने वाले हैं, तब आप किसका प्रयोग करोगे? हैंडआउट मास्टर। जैसे ही हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड इस प्रकार से दिखाई देगी, ना कि इस प्रकार से। ना कि क्यों दिखाई देगी इस प्रकार से? क्योंकि हम जितने भी प्लेस होल्डर प्रिंट करना चाहते हैं वो मास्टर नोट्स पे आके स्क्रीन पे सो जाएंगे। इससे ये क्लियर होगा कि एक पेज में कितने हमारे प्लेस होल्डर प्रिंट हो रहे हैं। तो बताइए, हैंडआउट मास्टर हमारे पावर पॉइंट का एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रिंट के दरमियान ज़्यादातर प्रयोग होता है। सर अगर हम ये देखना चाहते हैं स्क्रीन पे कि एक स्लाइड के अंदर कितने हम अपने हैंड आउटों को प्रिंट करना चाहते हैं, तब हम हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर इसकी संख्या हम घटा एवं बढ़ा सकते हैं। हैंड आउट हमारे स्लाइड के अंदर 1 से लेके 3 6 9 की संख्या में भी एंट्री की जा सकती है। सर जब कभी भी हमें अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करना हो, तब हम एक बार हैंड आउट मास्टर में क्लिक करके अपने पावर पॉइंट में लिखे गए समस्त प्लेस होल्डरों को अलग अलग तरीके से पेजेस में प्रिंट करने की कला को ही हैंड आउट मास्टर के नाम से जानते हैं। यूज कैसे करोगे? सर्वप्रथम आप पावर पॉइंट खोलोगे, जो आपको प्रेजेंटेशन को हैंड आउट मास्टर में देखना है उसको आप खोलोगे पहले, उसके बाद व्यू टैब में जाओगे और जहाँ स्लाइड मास्टर होता है, नोट्स मास्टर होता है, वहीं पे बगल में हैंड आउट मास्टर होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इस प्रकार से एक हमारे स्क्रीन पे पेजेस शो होगा, जो ये क्लियर करेगा कि हमारा डाटा कैसे कितने टेक्स्ट बॉक्सेस में एक पेज में प्रिंट होने वाला है। ठीक है, श्योर 5-6 स्लाइड बनाओ, उसके बाद हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करो तो दिखेगा। अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट, तो प्रिंट में इसका बहुत बड़ी वैल्यू है। सबसे ज़्यादा जरूरी प्रिंट में हैंड आउट मास्टर का ही होता है, क्योंकि हैंड आउट मास्टर करता क्या है, अभी आप शायद समझे होंगे। हमारे समस्त स्लाइडों में लिखे गए डाटा को एक पेज में अलग अलग तरीके से प्लेस होल्डरों में दिखाने का काम करता है। ऐसी व्यवस्था को पावर पॉइंट में क्या कहा गया? हैंड आउट मास्टर कहा गया। तीनों पढ़ लेना, समथिंग पेपर में आ सकता है।